बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द टैक्सीडो। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक अंडरकवर एजेंट को दिखाया जाता है जो एक मिनरल वाटर की कंपनी में होता है। वो वहां पर पानी में पैथोजन मिलाकर उसकी टेस्टिंग करता है, जिसके बाद वो अपनी साथी को कॉल करता और बताता है कि हमारा ऑपरेशन पहले से भी ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है। और तभी पीछे से एक आदमी आकर इस अंडरकवर एजेंट को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें शहर में एक टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसका नाम जिमी है। जिमी अपनी स्पीड के लिए पूरे शहर में फेमस होता है। उसके बारे में कहा जाता है कि जिमी एक ऐसा ड्राइवर है जो कम से कम समय में किसी को भी कहीं तक भी पहुंचा सकता है। अब जिमी की टैक्सी में एक लेडी बैठती है जिसे जिमी की ड्राइव के बारे में पहले से पता होता है। वो जिमी को कहती है कि मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ, मैं मेकअप कर रही हूँ और मेरा मेकअप पूरा होने से पहले अगर तुमने मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। जिमी ये सुनकर खुश हो जाता है। हालांकि सड़कों में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन जिमी ड्राइविंग में एक्सपर्ट है। वो गाड़ी को रिवर्स चलाकर उस लेडी के मेकअप को पूरा होने से पहले उसे उसके घर तक पहुंचा देता है। वो लेडी जिमी से खुश होती है और वो उसे एक क्लार्क नाम के आदमी का कार्ड देती है और कहती है कि तुम्हें इनका पर्सनल ड्राइवर बनना होगा, तुम्हें हर हफ्ते $2000 दिए जाएंगे। जिमी सुनकर खुश हो जाता है और अगले दिन वो मिस्टर क्लार्क के पास पहुंच जाता है। मिस्टर क्लार्क बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही शांत होते हैं। जिमी उनकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस एजेंट की डेड बॉडी को दिखाया जाता है जिसे इस कहानी की शुरुआत में मार दिया गया था। दरअसल उसे इस तरह से मारा गया था कि सबको ये लग रहा होता है कि उसका पैर स्लिप हुआ और वो बाथ टब में गिर गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर एक साइंटिस्ट होती है जिसका नाम डेल होता है। वो सबको बताती है कि इसकी मौत नहीं बल्कि इसका मर्डर हुआ है। किसी ने इसे ऐसा पानी मिलाया जिसके अंदर ऐसा बैक्टीरिया था जिसे पीने के बाद इंसान की बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर गवर्नमेंट के सीक्रेट एजेंसी के सीनियर ऑफिसर्स भी होते हैं। उन्हीं में से एक ऑफिसर कहता है कि तुम्हें अपने टैलेंट को सही जगह पर यूज करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे एक एजेंट जिसका नाम क्लार्क है उसके साथ मिलकर काम करो। डेल उसकी बात मान जाती है। वहीं एजेंट क्लार्क को दिखाया जाता है जो एक खास तरह के बग पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। वो उस लेडी के साथ डांस भी करते हैं, जिसके बाद वो अपने होटल के रूम में चले जाते हैं। जिमी उनके कपड़े लेकर वहाँ पर जाता है और तभी वो ग्लास के अंदर एक सूट को देखता है जिसे टैक्सीडो कहा जाता है। जिमी इस सूट को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और जिमी अपने आप को शीशे के गिलास के आगे इस तरह से खड़ा करता है जैसे कि उसने उस टैक्सीडो को पहना हो। और तभी पीछे से मिस्टर क्लार्क आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी का कोई भी रूल नहीं है, लेकिन एक रूल तुम्हें हमेशा याद रखना होगा और वो ये कि तुम इस टैक्सीडो से हमेशा दूर रहोगे। जिमी को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। मिस्टर क्लार्क को लगता है कि उन्होंने जिमी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। दरअसल अब तक ये दोनों दोस्त बन चुके होते हैं, इसलिए वो जिमी से कहते हैं कि रात को हम डिनर करने के लिए जाएंगे और अब ये दोनों के दोनों डिनर करने के लिए निकल पड़ते हैं। मिस्टर क्लार्क टैक्सी के पीछे बैठकर उसी बग का चित्र बना रहे होते हैं जो कुछ देर पहले उन्होंने देखा था, जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। वो जिमी को टैक्सी एक जगह रोकने के लिए कहते हैं जहाँ पर वो एक पिज्जा का ऑर्डर करते हैं। जिमी कहता है कि यहाँ पर पिज्जा नहीं मिलता, पर तभी एक लड़की पिज्जा का बॉक्स ले आती है, लेकिन उस बॉक्स के अंदर पिज्जा नहीं बल्कि एक लेटर होता है। अब जैसे ही यहाँ से निकल रहे होते हैं तभी एक लड़का जो कि स्केट बोर्ड पर होता है इनकी गाड़ी से टकरा जाता है। दरअसल ये इस लड़के की चाल होती है। वो इनकी गाड़ी पर मैग्नेट लगाता है और साथ ही स्केट बोर्ड उसके पीछे छोड़ देता है। जिस स्केट बोर्ड में बॉम्ब फिट है, जैसे ही गाड़ी की ब्रेक मारेंगे स्केट बोर्ड इनकी गाड़ी के नीचे आएगा और वो फट जाएगा। लेकिन मिस्टर क्लार्क देख लेते हैं और वो जिमी को कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द गाड़ी से निकलना होगा। ये गाड़ी को एक जगह रोकते हैं और मिस्टर क्लार्क और जिमी गाड़ी से निकलकर थोड़ा सा दूर चले जाते हैं और तभी स्केट बोर्ड इनकी गाड़ी के नीचे आकर ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि ये दोनों गाड़ी से उतर गए थे, लेकिन फिर भी मिस्टर क्लार्क के सर पर गहरी चोट आती है जिस वजह से वो बेहोश होने वाले होते हैं। जिमी उनके पास आता है और उन्हें कहता है कि सब किसने किया। वो बताते हैं कि ये वॉल्टर का काम है। अब जिमी हॉस्पिटल में कॉल करता है, लेकिन मिस्टर क्लार्क कहते हैं कि पुलिस को इसमें इन्वॉल्व मत करना और तभी वो एक बटन दबाते हैं जिससे उनकी आईडी में उनका नाम, फोटो सब कुछ चेंज हो जाता है। वो जिमी को अपनी वॉच भी देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे पहन लो। और अब जिमी मिस्टर क्लार्क को हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करने के बाद वो उस लेटर को खोलता है जो उस लड़की ने पिज्जा बॉक्स के अंदर उन्हें दिया था। लेकिन जैसे जिमी उस लेटर को खोलता है उसमें अपने आप ही आग लग जाती है। तभी यहाँ पर नर्स आती है और वो जिमी को एक कागज का टुकड़ा देती है जो मिस्टर क्लार्क के पास उसे मिला था। और जब जिमी उस कागज के टुकड़े को देखता है तो उसमें उसी इंसेक्ट का चित्र होता है जो मिस्टर क्लार्क ने गाड़ी के पीछे बैठकर बनाया था। जिमी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या है।
है। इसके बाद जिमी होटल के कमरे में वापस आ जाता है जहाँ पर ग्लास के अंदर टैक्सीडो सूट होता है, और जब वो उस वॉच को लेकर जो मिस्टर क्लार्क ने उसे दी थी उस ग्लास के सामने जाता है तो ग्लास अपने आप ही खुल जाता है और अब वो उस टैक्सीडो को पहन लेता है जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रो स्कैनर्स होते हैं। वो जिमी की पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं। दरअसल ये हाईली एडवांस सूट है जिससे जिमी के अंदर कई सारी एबिलिटीज भी आ जाती है। उसने कभी भी अपनी बो नहीं बांधी थी, उसे बो बांधनी नहीं आती, पर इस सूट को पहनने के बाद वो आराम से बो बांध लेता है और अब उसे पता चलता है कि ये सूट एक यूनिफॉर्म है। उसके पास जो वॉच होती है उसमें अलग अलग मोड्स होते हैं और वो एक मोड को ऑन कर देता है जिसमें डिमोलिशन लिखा होता है, जिसके बाद वो अपने आप इस पूरे कमरे में तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। उसके अंदर फाइट्स की अजीब अजीब सी एबिलिटीज आती हैं जो फाइट्स उसने कभी भी नहीं सीखी थी। अब वो यहाँ पर सब कुछ ठीक करने के लिए एक दूसरे मोड को ऑन कर देता है जो कि एंटी ग्रेविटी होता है, और जैसे ही वो उस मोड को करता है वो जमीन से ऊपर उड़ जाता है, यानी कि अब वो हवा में भी उड़ सकता है। पर जल्दी वो उस मोड को ऑफ कर देता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। अब उसे उसी साइंटिस्ट का कॉल आता है जिसका नाम डेल है, जिसे सीनियर एजेंट ने मिस्टर क्लार्क के साथ काम करने का ऑफर दिया था और उसने एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि वो क्लार्क को कॉल करती है लेकिन यहाँ पर क्लार्क की सभी चीजें अब जिमी के पास है, इसीलिए कॉल जिमी को आता है। वो जिमी से कहती है कि हमें मिनरल वाटर कंपनी के ओनर जिसका नाम बेनिंग है उस पर शक है। उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और हमें पता लगाना है कि उस मीटिंग में वो क्या फैसला करने वाले हैं। इसके बाद जिमी डेल से मिलने के लिए जाता है। डेल उसे अब भी क्लार्क समझ रही होती है क्योंकि उसने क्लार्क को कभी नहीं देखा। डेल जिमी को अपने साथ एक खास लोकेशन पर ले जाती है। उसके पास एक बैग भी होता है जिसके अंदर एक खास तरह की गन होती है। वो जिमी से कहती है कि तुम्हें इस गन को असेंबल करना होगा। जिमी अपनी वॉच में हथियारों को असेंबल करने वाले मोड को ऑन करने के बाद इस गन को बहुत जल्दी असेंबल कर देता है। वहीं सामने एक शिप होता है जहां पर बेनिंग की, जो कि वाटर कंपनी का ओनर है, उसकी मीटिंग होने वाली है और वो इस गन की बुलेट को उस तरफ चलाते हैं। दरअसल इसमें एक लिसनिंग डिवाइस होता है जो अब उस शिप में जाकर चिपक जाता है जिससे बेनिंग की सारी बातें सुन सकते हैं। बेनिंग अपनी मीटिंग में सबको बताता है कि जल्दी स्ट्राइडर यानी कि बैक्टीरिया पूरी तरह से तैयार हो जाएगा जिसे सबसे पहले हम रिजर्वायर में छोड़ देंगे, और ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो जिसके अंदर भी जाता है उसकी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है, पानी की कमी से उसकी मौत हो जाती है और इस तरह से पूरी दुनिया का पानी इन्फेक्टेड हो जाएगा और जितना भी सही पानी होगा वो हमारे कब्जे में होगा, जिसका मतलब ये होगा कि पूरी दुनिया को हमारी बात माननी होगी, पूरी दुनिया पर हमारा कब्जा होगा। दरअसल बेनिंग कोई बिजनेसमैन नहीं है बल्कि वो एक टेररिस्ट है जो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा चाहता है, और अब डेल को पूरी की पूरी बात पता चल चुकी है। और जब डेल अपनी दूरबीन से सब कुछ देख रही होती है तभी जिमी के गले में कोई रस्सी डालकर उसे खींच लेता है। दरअसल बेनिंग के लोगों को पता चल चुका होता है कि जिमी और डेल यहाँ पर उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। वो लोग जिमी को मार रहे होते हैं। तभी जिमी अपनी वॉच में ऑटो रिस्पॉन्ड का मोड ऑन कर देता है जिसके बाद वो भी उनसे फाइट करता है। यहाँ पर उसकी मदद के लिए डेल भी आ जाती है और जिमी जब उन लोगों से फाइट कर रहा होता है तभी इस फाइट के दौरान वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। डेल उसके गिरने से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि उसने जिमी को यानी कि क्लार्क को खो दिया, लेकिन जिमी एक बार फिर से अपनी वॉच में एक मोड को ऑन करता है जिससे वो दीवार से चिपक जाता है और एक मकड़ी की तरह वापस ऊपर आ जाता है। पर अब डेल वहां से निकल चुकी होती है और तभी ऊपर से कुछ पाइप गिरते हैं। एक पाइप जिमी के सिर पर लगता है और वो नीचे सीमेंट पर जाकर गिरता है। अब डेल यहाँ से जिमी की गाड़ी लेकर निकल गई होती है। जिमी भी उसका पीछा करता है और अब वो गाड़ी की स्पीड से भाग रहा होता है और जल्दी वो गाड़ी में आकर बैठ जाता है। लेकिन डेल उसकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसे पता था कि क्लार्क एक सुपर एजेंट है, उससे बहुत सारी फाइटिंग की आर्ट्स आती है, लेकिन जिस तरह से जिमी ने, जिसे वो क्लार्क समझ रही होती है, परफॉर्म किया होता है इससे वो बिल्कुल नाखुश होती है। इसीलिए वो उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है और अब जिमी यहाँ से जाने लगता है। क्लार्क को लगता है कि उसने ऐसा कहकर उसे गलत किया। वो उसके कंधे पर हाथ रखती है लेकिन जिमी की वॉच में ऑटो रिस्पॉन्ड का मोड ऑन होता है। उसका हाथ पकड़कर उसे पलटी मारकर नीचे जमीन पर गिरा देता है। डेल को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसने उस पर हमला क्यों किया और अब जिमी यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर मिस्टर क्लार्क एडमिट होते हैं। उनके पूरे चेहरे पर पट्टी होती है और जब वो जिमी को देखते हैं
तो वहाँ पर वो पानी के गिलास को गिराकर सारा पानी नीचे गिरा देते हैं। अब इससे पहले कि जिमी कुछ समझ पाता, उसे डेल का कॉल आता और कहती है कि हमें बेनिंग के घर पार्टी में जाना होगा। ये दोनों के दोनों बेनिंग की पार्टी में पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके पास इनविटेशन कार्ड नहीं होता। तभी जिमी एक दूसरे आदमी का कार्ड उसकी जेब से निकाल कर उसे अपने कोट से स्कैन करता है और उसकी एक कॉपी बना लेता है। जिसके बाद डेल और जिमी दोनों के दोनों पार्टी के अंदर पहुंच जाते हैं और जब ये पार्टी में होते तब ये देखते हैं कि दो लोग लैब्स की बड़ी बड़ी ट्यूब्स लेकर कहीं जा रहे हैं। ये उन दोनों का पीछा करते करते पूल तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें पता चलता है कि पूल में एक खुफिया रास्ता है और ये उस रास्ते से अंदर जाते हैं, जहां पर इन्हें दिखता है कि यहाँ पर बेनिंग की एक बहुत बड़ी लैब है, जहां पर वो वाटर स्ट्राइडर इंसेक्ट को ग्रो कर रहा है, जिसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। और जब वो अपनी फाइनल स्टेज में पहुंच जाएगा तो वो उसे पानी में छोड़ देगा। वहीं बेनिंग की सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि जिमी और डेल दोनों के दोनों लैब के अंदर है। सिक्योरिटी इन्हें ढूंढने के लिए आती है, लेकिन जिमी अपने सूट का इनविजिबल मोड ऑन करके दीवार के सहारे छुप जाता है और उसके पीछे डेल भी आ जाती है, जिस वजह से सिक्योरिटी इन दोनों को नहीं देख पाती और ये दोनों की दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अभी वापस पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जिमी सोचता है कि उसे डेल को सब कुछ बता देना चाहिए कि वो दरअसल क्लार्क नहीं है बल्कि उसका ड्राइवर है। पर इससे पहले कि वो बताता, डेल को सिक्योरिटी का कॉल आता और सिक्योरिटी उसे बता देती है कि जो आदमी तुम्हारे साथ है वो क्लार्क नहीं बल्कि उसका ड्राइवर है। इसके बाद डेल जिमी को वॉशरूम में ले जाती है और उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे टैक्सीडो को उतारने के लिए कहती है। जिमी टैक्सीडो उतार कर उसे दे देता है और जैसी डेल वहां से बाहर निकलती है तो पार्टी में बेनिंग के लोग उसे पकड़ लेते हैं। डेल अपनी जान बचाने के लिए और उसका भरोसा जीतने के लिए उसके पास जो टैक्सीडो होता है वो बेनिंग को दे देती है, ताकि वो उनके साथ शामिल होकर उनका भांडा फोड़ दे। उसके गले में एक नेकलेस भी होता है, जिसका बटन दबाकर वो सिक्योरिटी को ये बता देती है कि उसकी जान खतरे में है। वहीं जिमी घर वापस आ जाता है और अब वो क्लार्क के लिए एक लेटर लिख रहा होता है, जिसमें वो लिखता है कि मैं तुम्हारे काम को पूरा नहीं कर पाया, मैं वाटर स्ट्राइडर के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया, साथ ही मैंने तुम्हारे सूट को भी खो दिया। और जब वो लेटर लिख रहा होता है तभी उसके हाथ से पानी की बोतल गिर जाती है, जिसे साफ करते हुए उसकी नजर क्लार्क के कुछ नोट्स पर पड़ती है, जिसमें वाटर स्ट्राइडर का जिक्र होता है। और इन नोट्स को पढ़ने के बाद उसे पूरा गेम समझ में आ जाता है और अब उसके पास सूट नहीं है, साथ ही उसकी असलियत का भी सबको पता चल चुका है। इसीलिए वो अपने कपड़े पैक करके अपनी पुरानी जिंदगी में जाना चाहता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक और टैक्सीडो सूट लटका हुआ है, जो मिस्टर क्लार्क ने उसके लिए ऑर्डर किया था। दरअसल उन्हें पूरा विश्वास था कि जिमी एक अच्छा एजेंट बन सकता है, इसीलिए उन्होंने ये सूट उसके लिए पहले ऑर्डर कर दिया था। और अब जिमी के पास टैक्सीडो सूट है, इसीलिए वो तय करता है कि वो बेनिंग का पूरा भांडा फोड़ देगा। वहीं डेल बेनिंग की लैब में होती है। दरअसल उसने अब बेनिंग का भरोसा जीत लिया है। वो देखती है कि बेनिंग लैब में ट्राइडर्स, जो कि एक इंसेक्ट है, उसकी बॉडी में एक खास तरह का वायरस इंजेक्ट कर रहा है, जिन इंसेक्ट्स को पानी में छोड़ देगा और वायरस भी पानी में मिल जाएगा और पूरी दुनिया का पानी धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो जाएगा और सिर्फ पानी उसके पास बचेगा। लेकिन वो उसे अपनी बातों में उलझाती है और डेल उसे कहती है कि तुम्हारा ये वायरस काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम जिस इंसेक्ट के अंदर इस वायरस को इंजेक्ट कर रहे हो ये उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। दरअसल वो उसका टाइम वेस्ट कर रही होती है, क्योंकि उसने सिक्योरिटी को पहले अपनी लोकेशन बता दी होती है और उसे पता है कि कभी भी यहाँ पर एजेंट्स यानी कि सिक्योरिटी आ सकती है। और तभी खतरे का अलार्म बजता है। डेल को लगता है कि सिक्योरिटी आ गई है, लेकिन ये जिमी होता है जो अपना टैक्सीडो सूट पहनकर यहाँ पर आ चुका है। उसके और बेनिंग के बीच में फाइट होती है, लेकिन बेनिंग ने जो सूट पहना होता है वो क्लार्क का सूट होता है, जो कि जिमी के सूट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो पूरी तरह से जिमी के ऊपर हावी होता है। वहीं हमें उन इंसेक्ट्स को दिखाया जाता है जिन्हें एक बॉटल के अंदर ग्रो किया जा रहा होता है, जो पूरी तरह से ग्रो हो चुके हैं। और यहाँ पर जो साइंटिस्ट होता है वो उन सभी इंसेक्ट्स को, सभी स्ट्राइडर्स को आजाद करने के लिए बटन दबा देता है, लेकिन तभी डेल मशीन के ऊपर पानी फेंक देती है, जिससे मशीन खराब हो जाती है और वो इंसेक्ट्स आजाद नहीं होते। लेकिन स्ट्राइडर्स की जो क्वीन होती है वो मशीन से बाहर आ रही होती है और अगर वो बाहर आ गए तो सभी स्ट्राइडर्स बाहर आ जाएंगे। डेल और जिमी उसे रोकने के लिए उस तरफ भागते हैं, लेकिन तभी इनके सामने बेनिंग आ जाता है, जो इन्हें अपने हाथों से उठा लेता है। लेकिन यहाँ पर जिमी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बेनिंग की जेब से सिगरेट निकालकर डेल के मुंह में डाल देता है, जिससे बेनिंग का सूट उसे लाइटर निकालने के लिए मजबूर करता है। और जब बेनिंग लाइटर निकालता है तो जिमी को मौका मिल जाता है, वो उस पर हमला करके उसे नीचे गिराता है और उस तरफ भागता है जहाँ से क्वीन बाहर आ रही होती है। जिमी क्वीन की जार को उठा लेता है, लेकिन अब बेनिंग के लोग इन पर हमला कर देते हैं। जिमी जार को बचाते हुए उनसे लड़ रहा होता है, लेकिन तभी जार नीचे गिर जाता है और क्वीन आजाद हो जाती है, जो डेल की नाक
नाक के ऊपर बैठ जाती है। वो उसे ग्लास से कवर करता है और साथ ही बेनिंग के लोगों पर हमला भी करता है और जैसे उसे मौका मिलता है वो उस ग्लास के अंदर क्वीन को बंद करके सीधा बेनिंग की तरफ फेंकता है, जिससे क्वीन उसके मुंह के अंदर चली जाती है। साथ ही बाकी स्ट्राइडर्स जो सब के सब आजाद हो चुके होते हैं वो अपनी क्वीन को देखकर सब के सब बेनिंग के मुंह के अंदर चले जाते हैं, जिससे उसकी बॉडी डिहाइड्रेट होकर सिकुड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डेल ने जिस सिक्योरिटी को अलार्म करके इस जगह के बारे में बताया था वो सब के सब यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इस पूरे एरिया पर अपना कब्जा कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि क्लार्क भी रिकवर हो चुका है और जिमी ने जो भी किया होता है उसके लिए वो बहुत खुश होता है। साथ ही यहाँ पर डेल और जिमी अब दोनों के दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2002 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.4। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।